Namaskar दोस्तों. In the last video we have completed the introduction part of this chapter and the difference between and definition of climate, monsoon and weather, and in the second topic we have completed the climate controls, that is 6 climate controls and factors affecting India's climate, in which we have discussed about 3 factors. कौन कौन से फैक्टर्स है अगर आपको याद है तो एक हो गया लैटिट्यूड, second is altitude, and third is pressure winds, pressure and winds. तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाइए एंड विजिट करिए. हाय, दिस इज शिवम यादव एंड वी आर कंप्लीटिंग द क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट. वेलकम टू दी एस लर्निंग विद शिवम सर. जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है ये यूनिक क्लाइमेट माना जाता है. क्यों? यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग दी विंटर एंड ड्यूरिंग दी समर. इन विंड्स का ब्लो यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बनना ही हमारे इंडिया को यूनिक क्लाइमेट फीचर प्रोवाइड कराता है. कैसे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरीके के क्लाइमेट में इंडिया आता है. तो इंडिया जो है वहाँ पर ड्यूरिंग द विंटर लैंड फील्ड पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है. क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि सन की जो मूवमेंट है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है और इसी वजह से जो हमारा लैंड एरिया है वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है. तेज़ी से ठंडा होने की वजह से यहाँ पर बनती है हाई प्रेशर की कंडीशन, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा. तो हाई प्रेशर बनने की वजह से इंडिया से जो विंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए इंडियन ओशियन की तरफ जाती हैं. क्यों जाती हैं? क्योंकि इंडियन ओशियन यानी कि वाटर जो हमारा ओशियन है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा. तो ये जो लो प्रेशर है वो इंडिया की तरफ से आने वाली हवाओं को अट्रैक्ट कर लेता है. देन सेकंड थिंग, जो इंडिया जो हिमालय है, हिमालय के नॉर्थ वर्ड साइड की जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंडियन ओशियन. तो इंडियन जो हमारा हिमालय है वो मोस्ट ऑफ द कोल्ड विंड्स को अपने वेरियर की तरह काम करता है, इनको क्रॉस नहीं होने देता. फिर भी कुछ विंड्स क्रॉस हो जाती हैं जिसकी वजह से विंटर जो है हमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. बट अगर ये हिमालय नहीं होता तो हमारे इंडिया में सीवियर कोल्ड देखा जाता जिसको प्रोटेक्ट करता है हिमालय. एंड अगर हम समर की बात करें तो समर में ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है. क्यों रिवर्स हो जाती है? क्योंकि सन का जैसे जैसे मूवमेंट अपवर्ड साइड होता है यानी कि नॉर्थ साइड होता है वैसे वैसे इंडिया की तरफ हीट बढ़ती है और सन के मूवमेंट के साथ में जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट्स वो भी शिफ्ट करती हैं सन के मूवमेंट के साथ में. तो इसी वजह से इंडिया में जो लैंड एरिया है वहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर. हीट बढ़ने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है और इंडियन ओशियन में क्रिएट होता है हाई प्रेशर. ये हाई प्रेशर की जो विंड्स हैं वो इंडिया की तरफ बढ़ती हैं, इंडिया की तरफ मूव करती हैं. एंड जो अफ्रीका आपने देखा होगा, अफ्रीका, तो अफ्रीका के शायद मेडागास्कर एरिया भी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो विंड्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं. और इंडियन ओशियन जो है वहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो विंड्स हैं यानी कि जो साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो इक्वेटोरियल रीजन को क्रॉस करके हमारे इंडिया की तरफ बढ़ती हैं. जो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ह्यूमिडिटी यहाँ से लेकर आती हैं
अपने साथ में ह्यूमिडिटी लेकर आती हैं और वही ह्यूमिडिटी हमारे इंडिया में बारिश कराती है। तो सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी वेस्टर्न घाट्स, और सबसे पहले यहाँ पर बारिश होती है। और ये कुछ विंड्स जो हैं वो इस तरीके से इंडिया में एंटर करती हैं। चलिए अब थोड़ा बुक की लैंग्वेज से देख लेते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। क्यों यूनिक है? कोल्ड ड्राई विंड्स यहाँ पर ब्लो करती हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ, जो कि क्रिएट होता है कहाँ पर? ओशियन में। अगर समर की बात करें तो लो प्रेशर जो है वो एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया में। इंटीरियर एशिया मतलब जो भी लैंड एरिया है वहाँ पर। It's 12 o'clock. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दिस causes a complete reversal of the direction of winds। जो अभी तक winds नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो कर रही थी बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, अब वो साउथ टू नॉर्थ ब्लो करेंगे। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। जो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन जो होता है, जो हमारी साउथ सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि इक्वेटर के साउथ में जो ईस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके हमारे इंडिया की तरफ लो प्रेशर जो बनता है उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और ये जो है इन्हीं को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। These winds blow over the warm ocean, gather moisture, bring widespread rainfall over the mainland। यहाँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है द सीजन। तो जैसा कि हमें पता है हमारे इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है और ये डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न शो करता है। अगर हम इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें यानी कि हमारे लैंड एरिया की बात करें तो वहाँ पर ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन में देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो यहाँ पर इतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लैंड एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ओशियन से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लैंड एरिया पर जो हीट जनरेट होती है, हीट टेम्परेचर बढ़ता है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो हीट भी ज़्यादा होती है लैंड एरिया पर, और जब विंटर का टाइम आता है तो हीट बहुत कम होती है। बट वहीं अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओशियन वाटर होने की वजह से, पास में वाटर ओशियन होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है ना तो ज़्यादा डिक्रीज हो पाता है ना ही ज़्यादा इंक्रीज हो पाता है। इसीलिए जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। रेनफॉल पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्योंकि इंटीरियर इंडिया में लो प्रेशर होने की वजह से विंड्स अट्रैक्ट होती हैं, उनके साथ ह्यूमिडिटी आती है और सेंट्रल इंडिया में बारिश कराती है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स होने की वजह से जो साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं वो सबसे पहले मीट करती हैं कहाँ? वेस्टर्न घाट्स पे। तो इसलिए वेस्टर्न घाट्स होने की वजह से, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो ये है वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर है ओशियन। तो ओशियन से विंड्स ब्लो होकर आती हैं तो ये टकराती हैं, टकराने होने के बाद यहाँ पर क्लाउड्स क्रिएट करती हैं और क्लाउड्स क्रिएट करने के बाद जो मोस्ट ऑफ दी बारिश है वो वेस्टर्न घाट्स हो जाती है। और उसी के दूसरे साइड जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती उसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड। और जिस तरफ बारिश हो रही है उसको हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड। तो इसलिए कोस्टल एरिया में रेनफॉल पैटर्न जो है वो वेरिएशन में देखा जाता है। तो कोल्ड वेदर सीजन जो है वो हमारा विंटर कहलाता है और ये विंटर कब होता है? नवंबर, यानी कि मिड नवंबर से फरवरी तक ये वेदर हमारा रहता है। और जिसमें कि हम देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्ड होते हैं, यानी कि कोल्डेस्ट मंथ्स इनको हम बोल सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ में टेम्परेचर बहुत वेरिएशन बहुत कम होता है और नॉर्थ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ में आपको मिलता है लैंड एरिया और लैंड एरिया सन ना होने की वजह से, डायरेक्ट सनलाइट ना होने की वजह से, सेकंड यहाँ पर कोल्ड विंड ब्लो होने की वजह से ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वहीं कोस्टल एरिया की बात करें तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओशियन इतना वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं होता। एवरेज टेम्परेचर अगर
10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है कहाँ पर, हमारा नॉर्थ इंडिया में। तो वहीं अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो चेन्नई की अगर बात कर रहे हैं तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। यानी कि आप देख सकते हैं विंटर के टाइम पर भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिर रहा है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। अगर हम अभी की बात करें, जो भी हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है, यहाँ पर डेज जो है वो वार्म रहते हैं और नाइट जो है कोल्ड रहती है। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर, मिड दिसंबर के बाद में, और जनवरी एंड दी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, तो ये जो मंथ्स रहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। वहीं अगर हम बात करें हिमालयाज़ जो है वो इस टाइम पर स्नोफॉल की कंडीशन वहाँ पर देखी जाती है। बात करें इस सीज़न में होता क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हमारे इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यानी कि ट्रेड विंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज जो ट्रेड विंड्स होती हैं। ईस्टर्लीज 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ ब्लो करती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड टू सी क्यों? क्योंकि लैंड पर ड्यूरिंग द विंटर हाई प्रेशर होता है और इंडियन ओशियन में लो प्रेशर होता है, इसलिए विंटर के टाइम पर लैंड से सी की तरफ ये विंड्स ब्लो करती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ ए ड्राई सीजन। ड्राई सीजन क्यों? यहाँ पर ह्यूमिडिटी आपको नहीं मिलेगी, जो विंड्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, इसीलिए उसको ड्राई सीजन बोलते हैं। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as here they blow from sea to land। क्यों तमिलनाडु में बारिश होती है? तो यहाँ हो गया मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी में होता क्या है, साइक्लोनिक लाइक कंडीशन बनती है। साइक्लोनिक लाइक, साइक्लोनिक लाइक, मैं लाइक बोल रहा हूँ, साइक्लोन बनते नहीं है, साइक्लोनिक लाइक कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से अपर सरफेस में एक सर्कुलेशन तैयार होता है। और ये जो सर्कुलेशन है एयर का, वो इंडिया की तरफ मूव करता है। लेट्स से दिस इज आवर इंडिया। सो ये जो विंड्स हैं वो अपर सरफेस की तरफ मूव करती हैं इंडिया की तरफ। और ये जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ये ह्यूमिडिटी, क्योंकि साइक्लोनिक लाइक कंडीशन बनती है, तो साइक्लोन की वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ी से उड़ती है, जो कि इंडिया की तरफ विंड के साथ आती है। और ये जो विंड आ रही है इसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अगर आपने नाम सुना हो, इसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स पर बहती हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। एंड इसके बीच में जो जीरो जीरो डिग्री है, 0 डिग्री मीन्स यानी कि सन की जो मूवमेंट होती है वो उस इनके अकॉर्डिंग ये जेड स्ट्रीम्स एंड ITCZ, इनकी मूवमेंट सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बट ये जो विंड्स लेयर है ये हमेशा ही रहती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं परमानेंट विंड्स, और इनको हमने नाम दिया हुआ है जेट स्ट्रीम्स। तो जो मेडिटेरियन साइक्लोन मेडिटेरियन डिस्टरबेंस होता है, उसकी वजह से साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से एक विंड आती है, यानी कि जेट स्ट्रीम जो ब्लो होती है वो हिमालय के साउथ वर्ड डायरेक्शन से निकलती है, और कुछ पार्ट इसका हिमालय के नॉर्थ वर्ड साइड जाता है। तो जो पाथ लेती है इन विंड ये जेट स्ट्रीम्स हमारे साउथ वर्ड साइड, तो ये इनके साथ जो ह्यूमिडिटी आती है वो हमारे सेंट्रल एशिया सेंट्रल इंडिया में बारिश कराती है। इसी को हम बोलते हैं रिट्रीट मॉनसून। रिट्रीट मॉनसून। ठीक है। ये लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट करता है कहाँ पर, मेडिटेरियन सी में, जिसकी वजह से वेस्टर्न एशिया और ये जो मेडिटेरियन सी में जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से एक सिस्टम का लो प्रेशर क्रिएट होता है हमारी ओवर द सरफेस। उसकी वजह से जो विंड्स ब्लो होती हैं, यानी कि जेट स्ट्रीम का जो डायरेक्शन होता है हमारे इंडिया और वेस्टर्न एशिया की तरफ होता है, अलोंग दी वेस्टर्नली फ्लो, दे कॉज दी मच नीडेड विंटर रेन्स। यानी कि विंटर के टाइम पर ये रेन्स कराती हैं, रेन कराती हैं, और इसकी वजह से
हमारे इंडिया में जो राबी क्रॉप होती है उसको फ़ायदा होता है, साथ ही साथ जो हमें माउंटेन्स पर स्नोफॉल देखने को मिलता है वो भी इन्हीं डिस्टर्बेंसेस की वजह से देखने को मिलता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, इनको लोकल में क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं, जो कि राबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। This is also the season for localized thunderstorms. Localized thunderstorm means thunderstorm we know that क्लाउडी कंडीशन बनती है और वहाँ पर एयर का फ्लो बहुत ज़्यादा, विंड का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, जिसके फ्रिक्शन से थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। तो ये जो विंड्स हैं वो वायलेंट विंड्स होती हैं, टोरेंशियल डाउनपोर कराती हैं। टोरेंशियल डाउनपोर मीन्स जो बारिश होती है बहुत तेज़ी होती है कभी कभी, और कभी कभी इसके साथ हेल भी देखे जाते हैं, यानी कि ओले वगैरह भी देखे जाते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इसी टाइप के थंडरस्टॉर्म्स को वहाँ पर काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन के क्लोज होने पर यहाँ पर प्री मानसून शावर्स देखे जाते हैं। प्री मानसून शावर मीन्स मानसून शुरू होने से पहले की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं प्री मानसून। और प्री मानसून जो है वो केरल और कर्नाटका में देखा जाता है, जिसको हम जानते हैं मैंगो शावर्स के नाम से। मैंगो शावर्स के नाम से क्यों? क्योंकि जो प्री मानसून जो आता है उसके साथ जो मैंगोज के जो फार्म लैंड होते हैं वो मैंगोज को रिपनिंग करने में हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से मैंगोज खुद से टूट कर गिरने लगते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। तो प्री मानसून जो कंडीशन होती है उसको हम केरल और कर्नाटका में जानते हैं किस नाम से, मैंगो शावर्स के नाम से। एडवांसिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून मीन्स जिसको हम बोलते हैं रेनी सीजन, क्योंकि मानसून के साथ में हमारी बारिश भी आती है, तो इसलिए एडवांसिंग मानसून। इट अट्रैक्ट्स ट्रेड विंड्स, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं वो इक्वेटोरियल रीजन को क्रॉस करके इंडिया की तरफ बढ़ती हैं। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशियंस। सब ट्रॉपिकल एरियाज जो कि सदर्न ओशियन में होता है, वहां से ये विंड्स ब्लो करती हैं हमारे इंडिया की तरफ, क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, ब्लो करती हैं साउथ वेस्टर्ली। जब इक्वेटर को क्रॉस कर जाती हैं उसके बाद में ये साउथ वेस्टर्ली ब्लो करती हैं और इंडिया के पेनिनसुला से हिट करते हुए, इसीलिए जब ये एंटर करती हैं तो इस साउथ वेस्टर्नली जो डायरेक्शन में विंड्स आती हैं उन्हीं से हम बोलते हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा आता है साउथ वेस्ट मानसून। ये जो मानसून स्टार्ट हो रहा है हम उसको जानते हैं किस नाम से, साउथ वेस्ट मानसून से। क्यों? क्योंकि ये जो मानसून स्टार्ट हुआ है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन विंड्स की वजह से हुआ है। As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent। यानी कि जो रेनफॉल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ओशियन है वहां से ह्यूमिडिटी इन विंड्स के माध्यम से हमारे इंडिया की तरफ आती है। विंडवार्ड साइड, अगर हम वेस्टर्न घाट्स के विंडवार्ड साइड की बात करें तो वहां पर बारिश हैवी होती है, यानी कि 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और इसी के अपोजिट होता है लीवार्ड साइड, यानी कि जहाँ पर बारिश नहीं हो रही। तो लीवार्ड साइड यानी कि जो तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, वहाँ पर समर के टाइम पर इतनी बारिश, रेनी सीजन के टाइम पर इतनी बारिश नहीं होती है। वहाँ पर बारिश होती है हमारे जब जो विड्रॉल ऑफ मानसून होता है उस टाइम पर। मौसम राम, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल देखी जाती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, rises राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। राजस्थान और गुजरात में जो है वो थोड़ा सा रेनफॉल कम होती है। क्यों होती? बिकॉज राजस्थान और गुजरात की तरफ जो विंड्स बहती हैं उनको बैरियर नहीं मिलता, और बैरियर ना मिलने की वजह से ये जो विंड्स हैं वो कंटिन्यू कर जाती हैं हिमालयाज की तरफ, जिस तरफ एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है गंगा वैली में। तो इसलिए गंगा वैली में ये बारिश ज़्यादा कराती है। और गंगा वैली में भी बारिश किस तरफ, वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा बारिश होती है कंपेरिजन टू दी ईस्टर्न रीजन। These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. For various reasons
The trough its axis keep on moving northward और southward, यानी कि जो प्रेशर वेल्स यानी कि जो हीट जो है, हीट का कभी नॉर्थवर्ड कभी साउथवर्ड, इसकी वजह से जो हमारे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश यूपी में ज़्यादा हो रही है, बिहार में कम हो रही है, कभी जो है वो बारिश यूपी के जो प्लेन एरिया है वहाँ पर ना होने की वजह से, ना होने की बजाय जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है। तो वो रीजन क्यों है? क्योंकि जो हीट यानी कि लो प्रेशर जहाँ पर बनेगा, विंड्स उस तरफ अट्रैक्ट होंगी और बारिश भी वहीं पर ज़्यादा होगी। तो ना, रिट्रेटिंग और पोस्ट मानसून। रिट्रेटिंग का मतलब है जो विंड्स का रिवर्सल है, या फिर पोस्ट मानसून यानी कि मानसून जो आया था वो अब वापस जा रहा है। मानसून विड्रॉल भी बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन सीजन मतलब पोस्ट मानसून जो होता है वो ट्रांजिशन यानी कि एक सीजन से दूसरे सीजन में बढ़ने का एक प्रक्रिया होती है। वैसे इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, the monsoon trough of low pressure trough over the north plains becomes weaker, यानी कि जो लो प्रेशर बनता था सन की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से लो प्रेशर जो इंडिया में बन रहा था अब वो वहाँ से शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए ये जो हाई प्रेशर वाली कंडीशन यहाँ पर हमारे इंडिया में बनना शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वीक हो जाएगा, इसका विड्रॉइंग स्टार्ट हो जाएगा। देन बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉल्स फ्रॉम नदर्न प्लेन्स, यानी कि अक्टूबर आते आते नदर्न प्लेन से मानसून पूरी तरीके से चला जाता है। जैसा कि हमने लास्ट मैप में देखा कि यहाँ पर सितंबर तक तो मानसून था, बट अक्टूबर फर्स्ट के बाद में थोड़ा सा वीक हो गया और 15 अक्टूबर आते आते नदर्न प्लेन से पूरी तरीके से मानसून जो है वो लगभग गायब हो जाता है। अक्टूबर के टाइम पर हीट हमारे नदर्न इंडिया में होती है, बट क्योंकि सन की मूवमेंट साउथवर्ड हो चुकी है इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। और इसी हाई प्रेशर बनने की वजह से यहाँ से जो विंड्स का जो विड्रॉल होता है वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए तमिलनाडु से होकर जाता है। और बे ऑफ बंगाल से क्योंकि ये विंड्स ब्लो होकर जा रही हैं, तो इसी वजह से बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी जो इन विंड्स के साथ आती है वो तमिलनाडु में बारिश करवाती है। तमिलनाडु में बारिश होने का रीज़न यही होता है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हाई प्रेशर हमारे लैंड एरिया में बना और लो प्रेशर बन गया बे ऑफ बंगाल में, तो इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये वेंट्स ब्लो करना शुरू कर देती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब है अलग अलग रीजन पर कैसी बारिश हो रही है। तो जैसा कि हमें पता है वेस्टर्न घाट्स पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, इसको हम मैप्स के ही माध्यम से ज़्यादा समझ सकते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। वेस्टर्न घाट्स में आप देखिए हाईएस्ट बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है। यहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हाईएस्ट रेनफॉल हो रही है। उसके बाद में अगर हम मिड एवरेज में बात करें तो एवरेज में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में। देन सबसे कम बारिश आपको मिलेगी राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में। ये रन ऑफ कच्छ भी एक डेजर्ट है। इसके अलावा लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए लद्दाख बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि कोल्ड है, हाई एल्टीट्यूड है, तो इसी वजह से यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं और राजस्थान में हमें हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। देन मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड्स का मतलब ये है कि मॉनसून जो है वो हमारा किस तरीके से हम पर इम्पैक्ट डालता है, हम किस तरीके से मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कि जो एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से उनका बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होने से बच जाता है। कोल्ड हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होता। दिस enables northern India to have uniformly higher temperatures compared to
अदर एरियाज ऑन दी सेम लैटिट्यूड्स। यानी कि सेम लैटिट्यूड्स का मतलब जिस लैटिट्यूड पे हमारा इंडिया है उसी लैटिट्यूड पे बाकी के कंट्रीज जो हैं वो हमारे इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा कोल्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे हिमालय जैसा कोई भी बैरियर नहीं है। तो सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड्स हैड मॉडरेट टेम्परेचर। और पेनिनसुलर इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर ओशियन होने की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सी इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंड एग्रीकल्चरल कैलेंडर, यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है वो पूरी तरीके से डिपेंड है मॉनसून पर। एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़, यानी कि हमारे फेस्टिविटीज़ यानी कि हमारे जो फेस्टिवल्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारे मानसून सीज़न पर। इसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून, यानी कि पूरे साल हम हर साल मानसून के आने का वेट करते हैं। मानसून हम एंजॉय भी करते हैं। विंड्स, cold winds, hot winds, and the rainy season, the lovable. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion। मानसून की वजह से हमारी एक्टिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहती हैं। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें हमारे रिवर्स में भी वाटर को इंक्रीज करने का काम करते हैं मानसून। और रिवर वाटर से हमें हेल्प मिलती है ड्रिंकिंग वाटर में, फैक्ट्रीज में। नाउ it's the end of our video. If you like the video, like the button, share and subscribe with your friends. A big thank you. Bye bye. See you in the next update. Thank you.